हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है और टाइट्रेशन कर्व को बनाने का क्या यूज है और हम इसे क्यों बनाते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं वन बाय वन कि जो हमारा चार तरह की एसिड बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अब ये चारों आपस में रिएक्ट जब करते हैं तो अपना चार तरीके का कार्बन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। जब कंप्लीटली एसिड डिसोसिएट होता है इट गिव्स द H पॉजिटिव आयंस, एंड जब कंप्लीटली बेस डिसोसिएट होता है इट गिव्स द OH नेगेटिव आयंस। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये देखना है, आपको हर चीज में ये देखना है कि ये कर्व आई क्यों है, या फिर अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होगी कि कौन सा कर्व आना चाहिए। तो इसके अंदर बिल्कुल भी रटना नहीं माना, बहुत इजी है, बस आप देखते जाओगे कितना इजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टाइट्रेंट, और नीचे आपका क्या क्या है, टाइट्रेंट, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, एनालाइट। तो यहाँ पे आपने HCl ले लिया और यहाँ पे आपने क्या लिया, NaOH ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये HCl है, HCl को ऐसा करना है कि कंसंट्रेटेड HCl उठाया और उसको उसके अंदर डाल दिया, है ना। तो आप इसके अंदर भी क्या करोगे, एसिड की कंसंट्रेशन बनाओगे। एसिड की कंसंट्रेशन किसमें बनाओगे, वाटर में बनाओगे। जैसे कि 0.1 mol बनाना है, 1 mol बनाना है, 1 मोलर बनाना है, जो भी आपको कंसंट्रेशन HCl की बनानी है वो आप किसमें बनाएंगे, वाटर में बनाएंगे। तो जब ये नीचे आपने HCl डाला तो उस और ऊपर आपने क्या रखा है, NaOH रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो जो ये HCl है ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन और HCl आयन के अंदर यहाँ पे ये डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम फिर क्या होगा, जो ये HCl है वो NaOH, जो आपने NaOH डाला है उसके साथ NaCl और H2O बात में आएगा और वो यहाँ पे क्या शुरू होगा, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट। जो मैंने पहले भी आपको बताया था, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ बेस आपस में बराबर हो जाते हैं और साल्ट फॉर्मेशन एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। और कहने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन मींस, अब उसके अंदर आपको नाम से ही याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन मींस न्यूट्रल हो गया सब कुछ। न्यूट्रल कब होगा, जब उसकी पीएच जो है ना एसिड रहेगा ना बेस होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या कह सकते हो आप, इट इज अ पॉइंट एट विच number of moles and of acid and moles of base is equal and the pH of the solution is 7. उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद जब आपने ऊपर से यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद आपने और फर्दर NaOH डाला, ठीक है। जब हम और NaOH ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो वो 60 बन चुका है। जब आपने इसको ऊपर से डाला तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, NaCl plus H2O। ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अब इसके अंदर फर्दर अगर आपने एक भी ड्रॉप NaOH का डाल दिया तो NaOH किस में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो अब इसके अंदर ये जो OH नेगेटिव आयंस है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, जो इसके अंदर इंडिकेटर अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और अपना कलर शो कर देंगे। जब वो HCl के साथ थे तो उन्होंने अपना अलग कलर शो किया था, क्योंकि हमने बताया था कि इंडिकेटर एसिड में अलग कलर शो करता है, बेस में अलग कलर शो करता है। तो जब यहाँ पे HCl में था, सपोज फिनोल्फिन का एग्जांपल हम लेते हैं। फिनोल्फिन जो है एसिड के साथ क्या है, एसिड के साथ कलर देता है पिंक कलर, सॉरी कलरलेस, और जब हम उसके अंदर बेस आ जाता है या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या OH नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या करता है, पिंक कलर दे देता है। तो जब हमने इसके साथ फिनोल्फिन HCl एनालाइट किया, साथ में एक दो ड्रॉप फिनोल्फिन का भी डाला,
तो रिएक्शन चलती रही, ये कलरलेस रहा। जैसे ही यहाँ से एक भी ड्रॉप OH की एक्स्ट्रा डलती है, दैट OH नेगेटिव रिएक्ट विद द फिनोल्फिन इंडिकेटर एंड इट विल गिव द पिंक कलर एंड शोज दैट द एंड पॉइंट इज अचीव्ड। ठीक है, तो जैसे ही फिनोल्फिन उसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ OH के साथ, वो अपना कलर पिंक कर देता है। ठीक है, अब ग्राफ को समझते हैं। शुरुआत के अंदर जब हमने कुछ भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब क्या है, HCl यानी कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, या आप कह सकते हो कि इसके अंदर जब वाटर में क्या तो हाइड्रोनियम आयंस थे। ठीक है, तो pH किस साइड थी, ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की pH हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में किया तो उसकी pH क्या थी, 2 थी। जैसे जैसे OH डालते गए, HCl जो है वो रिएक्ट होता गया OH के साथ, वाटर बनता चला गया, और धीरे धीरे जो pH है वो क्या होती चलेगी, बेस की साइड कन्वर्ट होती चली गई, जैसे जैसे हम उसके अंदर OH डालते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 7 पे इसका क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपने इसको डाला तो आपका जहां पे भी कलर चेंज होगा, दैट विल बी द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, या कह सकते हो आप उसका कलर चेंज होगा, वो क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट से जस्ट पहले क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, वो आपको ग्राफ से भी दिख जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी बेस डालते गए, ऐसे हाइड्रोजन आयन कम होते गए, बेस ऊपर से आ रहा है, तो क्या हुआ, इसकी जो pH है वो क्या होती चलेगी, बेस साइड की तरफ चलती चलेगी। ठीक है, और बेस साइड चलते चलते जब OH, अब इसके अंदर OH जो है वो आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होता जा रहा है कि आपकी अब उसके अंदर जो बेस के अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाती है, एक स्टेबल कार्बोनेट होती है, वो सीधा हो जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी पूरा जो pH आपकी OH के कारण आ गई। तो यहाँ पे 7 पे आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, उसके बाद आपकी कर्व जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और 12 के अराउंड आपकी ये जो है आपका जो है स्ट्रेट कर्व बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है, या आपको ये समझना है कि ये जो कर्व है, अगर आपको ये इधर दे दिया जाए और इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, बहुत सही है ना, नीचे से ऊपर कर दिया जाए, ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाए, ये तो हमने एक समझा दिया कि HCl है, उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे अगर OH दे दिया तो कहां से शुरू होगी, वहां से शुरू होगी, और धीरे धीरे HCl डालते चले जाएंगे तो pH क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वो एसिड की साइड ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें आपको रेक्टिफिकेशन नहीं मानना है कि ऊपर क्या लिया, ये एसिड बेस है तो इसका ऐसे ही ग्राफ है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने ब्यूरेट के अंदर HCl कर दिया और यहाँ पे बेस कर दिया तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कुछ भी आपको दे दिया जाए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे क्या है पता होना चाहिए, ऊपर क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे HCl है या HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH 2 के अराउंड से शुरू होगा। ठीक है, अगर आपका नीचे बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 10 या 12 से जो है आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिस वाज द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये वाला ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आ गया, और जिसको ये ग्राफ समझ आ गया उसको आगे वाले सारे ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू।